हमारे इश्यूज हैं। पर वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर तंबू लगा के वहीं बैठ जाना, रात को भी वहीं रहना और अथॉरिटी से ये एक्सपेक्ट करना कि उन्हें कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा और खाना भी यहीं खाना, कपड़े भी यहीं सुखाने, मतलब वो अपने यूनिवर्सिटी को खुद ही डाउनग्रेड कर रहे हैं। ये जो प्रोटेस्ट है ये एक टोकन प्रोटेस्ट होना चाहिए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए जब वो आए, और एक टोकन प्रोटेस्ट भी पंजाब गवर्नमेंट को जैसे 40% ग्रांट देनी है एज पर दी नॉर्म्स, तो 40% ग्रांट तो नहीं मिलती। तो एक जो बच्चा है वो अगर घर में लड़ाई करता है तो मैम जो घर का मुखिया है वो परेशान होता है कि पड़ोस में आवाज़ ना जाए वगैरह कुछ, तो मैम इस घर के मुखिया तो आप हैं, तो आपका क्या ख्याल है? धरने पे बैठने का तो उससे कुछ इट टेक्स देम नोवेयर एंड इट टेक्स अस नो। ठीक है, डेमोक्रेसी है और वाइस चांसलर ऑफिस के बाद हम स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते। प्रोग्राम्स भी हम शुरू करना चाह रहे थे, जैसे इस साल हमने एमएससी डेटा साइंस और एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स और एक मास्टर्स प्रोग्राम है इन रिन्यूएबल एनर्जी, वो सब शुरू किया। मैम यहाँ पे खास करके मुक्तसर, तो मैम इसमें देखा जाता है कि मैम बिल्डिंग्स इस कगार पे हैं कि वो बिल्डिंग्स गिर रही हैं, तो मैम पीयू इसकी डेवलपमेंट के लिए और इसके सुधार के की बिल्डिंग को तो हम रेनोवेट करने का नहीं सोच रहे, हम यही सोच रहे हैं कि वहाँ पे नई बिल्डिंग बनाई जाए। मैम जो सीनेट है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉडी है पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो काफ़ी टाइम से इसके इलेक्शंस नहीं हुए हैं। डिफिकल्ट, और अगर फैकल्टी को थोड़ा ये कन्विंस कराने की ज़रूरत थी कि चेंज जो है ये चेंज तो है ही है। आप बिल्डिंग्स की हालत देखो, जो पंजाब यूनिवर्सिटी है 1960 में ये सारी बिल्डिंग्स जो बनाई गई थी, दे आर ऑल क्राइंग फॉर रेनोवेशन। चेयरमैन ने रिसेंटली अभी एक ट्वीट किया था कि इस साल 2 बार एडमिशन्स ली जाएंगी, तो मैम क्या पीयू का भी इसमें कोई टेक? स्टूडेंट सेंटर के लिए भी टीएसडब्ल्यू ने अब एक सिस्टम इवॉल्व किया है, जिसमें उन्होंने जो वहाँ शॉप्स हैं उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो महीने में 2 बार 1 दिन के लिए वो बंद रहे। वी आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड सो दैट योर पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ यू, योर टीचर्स आर प्राउड ऑफ यू एंड you are proud चलाने of के लिए yourself. उसे अच्छे हाथों में थमाना ज़रूरी है। इस समय पंजाब यूनिवर्सिटी का कार्यभार जिन हाथों में है, आज हम उन्हीं से कुछ बातचीत करने जा रहे हैं। वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रीनू विद मैम। मैम आई वेलकम यू टू पीयू पल्स। थैंक यू। मैम थैंक यू अपना वैल्यूएबल टाइम स्पेयर करने के लिए। तो मैम मेरा पहला सवाल आपसे कुछ यूँ रहेगा कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी की फ़ीमेल वाइस चांसलर हैं, तो मैम आपका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अभी तक तो ठीक है, जो कुछ भी चेंजेस लाना चाह रहे थे, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको हम ग्रेजुअली हमने अचीव किया है। और जैसे सारा जो सब कोर्सेज के जो करिकुलम रिवाइज करने थे, रेगुलेशंस भी चेंज हुए हैं, वो सब काम टाइमली हो रहा है। और उसके अलावा कुछ नए प्रोग्राम्स भी हम शुरू करना चाह रहे थे, जैसे इस साल हमने एमएससी डेटा साइंस और एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स और एक मास्टर्स प्रोग्राम है इन रिन्यूएबल एनर्जी, वो सब शुरू किया है। और कुछ प्रोग्राम्स हम शुरू करना चाहते हैं इन कोलैबोरेशन विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, तो वो भी एमओयू वगैरह हम साइन करने जा रहे हैं ताकि कुछ जॉइंट प्रोग्राम्स भी शुरू किए जा सकें। मैम क्या अब तक के इस टेन्योर में आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए हैं? चैलेंजेस तो कब कुछ भी चेंज जब हम लाने की बात करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट। और अगर फैकल्टी को थोड़ा ये कन्विंस कराने की ज़रूरत थी कि चेंज जो है ये नेसेसरी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। और हमारी जब नैक एक्रेडिटेशन भी हुई तो उसमें भी जो नैक टीम के जो मेंबर्स थे जो इवैल्यूएशन के लिए आए, उन्होंने भी जैसे सजेस्ट किया कि हमारे जो कुछ कोर्सेज में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने ये सजेशन दी कि ये लॉ में, मैनेजमेंट में हमें वी शुड गो इन फॉर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम।
तो इस साल 24-25 से हमारी उन फैकल्टीज़ ने भी इस सिस्टम को अडॉप्ट किया। तो थोड़ा जब हम सिस्टम चेंज करते हैं तो ना सिर्फ टीचिंग मेथडोलॉजी चेंज होती है, फैकल्टी रिक्वायरमेंट चेंज होती है, बट एग्जामिनेशन सिस्टम भी अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है। तो अब हमने जो हमारे करिकुलम तो चेंज कर लिए हैं, बट अकॉर्डिंगली जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको भी रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब जो भी प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज हैं उनको कैसे ओवरकम करना है वो सब हम इस समय उस पे काम कर रहे हैं। ओके मैम। तो मैम यूजीसी चेयरमैन ने रिसेंटली अभी एक ट्वीट किया था कि इस साल 2 बार एडमिशन्स ली जाएंगी। तो मैम क्या पीयू का भी इसमें कोई टेक है कि क्या 2 बार एडमिशन्स होंगी अब से पीयू में? अभी इस बारे में हमने कोई डिसीजन लिया नहीं है, और यूजीसी ने अलाउ किया है, ये अच्छी बात है। इंजीनियरिंग में तो ऑलरेडी ये प्रोविज़न था कि दो हम साल में 2 बार एडमिशन्स कर सकते थे, मगर हमने वहाँ पे भी इस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया था, और बाकी कोर्सेज़ के लिए भी अभी ये डिसीजन पेंडिंग है। तो मैम ये जो रीजनल सेंटर्स हैं पीयू के, तो मैम यहाँ पे खास करके मुक्तसर, तो मैम इसमें देखा जाता है कि मैम बिल्डिंग्स इस कगार पे हैं कि वो बिल्डिंग्स गिर रहे हैं। तो मैम पीयू इसकी डेवलपमेंट के लिए और इसके सुधार के लिए क्या करेगा? मुक्तसर की बिल्डिंग को तो हम रेनोवेट करने का नहीं सोच रहे। हम यही सोच रहे हैं कि वहाँ पे नई बिल्डिंग बनाई जाए, और उसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी, और कुछ बजट एलोकेशन भी किया है। ऑल्दो नई बिल्डिंग बनाने के लिए जो बजट एलोकेशन की गई है वो सफिशिएंट नहीं है, पर अभी हमने यही डिसीजन लिया है कि हमारे पास जितना बजट है उसको ध्यान में रखते हुए जो कुछ वहाँ नए सिरे से बनाया जा सकता है वो बनाया जाए। और उसके लिए जो हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफिस है उन्होंने अभी रिसेंटली ये डिसीजन लिया है और प्रपोजल भी पुटअप किया है, जो कि मैंने अप्रूव कर दिया है। मैम जो परमानेंट फैकल्टी है पीयू की, मैम तो उनकी सीट्स काफ़ी वेकेंट है। और जो डिपार्टमेंट में भी परमानेंट फैकल्टी की सीट्स हैं वो काफ़ी नहीं है बच्चों को संभालने के लिए। तो क्या परमानेंट फैकल्टी में फ्यूचर में रिक्रूटमेंट्स देखी जा सकती हैं? हाँ, वो प्रोसेस तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कुछ डिपार्टमेंट्स में ऑलरेडी नई फैकल्टी रिक्रूट की है, और बाकी कमिंग मंडे ट्यूसडे भी इंटरव्यूज शेड्यूल्ड हैं, और नेक्स्ट मंथ में काफ़ी डिपार्टमेंट्स की इंटरव्यूज शेड्यूल्ड हैं। तो नई फैकल्टी रखने का जो प्रोसेस है वो तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और हम उस पे काम कर रहे हैं। मैम जो सीनेट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है पंजाब यूनिवर्सिटी की। तो काफ़ी टाइम से इसके इलेक्शंस नहीं हुए हैं। और तो और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये भी कहा जा रहा है कि जो सीनेट है उसको हटा के बीओजी ला दिया जाएगा, जैसे कि पेक में हुआ है। तो क्या पीयू का भी कोई ऐसा प्लान है? अभी तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है कि सिंडिकेट सेनेट को कुछ चेंज किया जाएगा या रिप्लेस किया जाएगा, या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बारे में तो कोई डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है। ओके मैम। मैम जो एक वर्ड है फंड क्रंच, ये हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि पीयू में फंड नहीं है, पीछे से फंड नहीं आ रहा है। इसका रीज़न ये बताया जाता है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही है। तो मैम क्या आपके ओपिनियन में पीयू में सही में फंड क्रंच एग्जिस्ट करता है या नहीं? फंड क्रंच तो है ही है। आप बिल्डिंग्स की हालत देखो, जो पंजाब यूनिवर्सिटी है 1960 में ये सारी बिल्डिंग्स जो बनाई गई थी, दे आर ऑल क्राइंग फॉर रेनोवेशन। और आप पुरानी जो बिल्डिंग्स बनी हुई है वहाँ अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि इवन जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो एक्सटर्नल है। और आज का टाइम है जब हर कोई चाहता है कि उनके जो बोर्ड रूम्स हैं या मीटिंग रूम्स हैं या फैकल्टी रूम्स हैं वहाँ एयर कंडीशनिंग हो। और जो इलेक्ट्रिकल एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो तो सपोर्ट नहीं करता है। तो अपग्रेडेशन के लिए फंड्स नहीं हैं। जो सैलरी ग्रांट है वो सेंटर और पंजाब गवर्नमेंट शेयर करते हैं, उसमें भी पंजाब गवर्नमेंट को जैसे 40% ग्रांट देनी है एज पर दी नॉर्म्स, तो 40% ग्रांट तो नहीं मिलती है। और रिसेंटली सेंटर ने ग्रांट एनहांस की है, मगर अभी हमें एनहांस ग्रांट मिलनी शुरू नहीं हुई है। तो इसलिए थोड़ा सा अभी टाइट सिचुएशन चल रही है। उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो हमारी एनहांस ग्रांट हमें सेंटर ने सैंक्शन कर दी थी लास्ट ईयर,
वो इस साल मिल जाएगी, तो फिर थोड़ा सा हमारा लिबरल जो है इनकम वो हो जाएगी। मैम समय समय पर काफ़ी स्टूडेंट इश्यूज हाईलाइट होते हैं जो कि नेशनल मीडिया तक भी जाते हैं, चाहे वो स्टूसी का फूड हाइजीन इशू या आर्ट्स ब्लॉक के वाटर कूलर्स हो। तो मैम ऐसे में पंजाब यूनिवर्सिटी अपनी रेपुटेशन कैसे बरकरार रखती है? ये ऐसे जो हमारे हॉस्टल वार्डन्स हैं, डीएसडब्ल्यू हैं, चेयरपर्सन्स हैं, इनको हम फ्रॉम टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं कि जो डिपार्टमेंट्स में वाटर कूलर्स हैं या ओवरहेड वाटर टैंक्स हैं, इनकी क्लीनिंग जो है वो रेगुलरली होनी चाहिए, और वो चेयरपर्सन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम टू टाइम इनकी क्लीनिंग करवाएं और इंश्योर करें कि एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर। और स्टूडेंट सेंटर के लिए भी डीएसडब्ल्यू ने अब एक सिस्टम इवॉल्व किया है, जिसमें उन्होंने जो वहाँ शॉप्स हैं उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो महीने में 2 बार एक दिन के लिए वो बंद रहेंगे, और वो जिस दिन बंद होंगे उस दिन वो अच्छे से अपनी क्लीनिंग करेंगे। और महीने में 2 बार जो हमारे हॉस्टल वार्डन्स की टीम है वो भी वहाँ इंस्पेक्शन के लिए जाएगी, ये देखने के लिए कि जो हाइजीन कंडीशंस हैं दे आर एज पर दी नॉर्म्स। ओके मैम। तो मैम जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पार्टीज़ हैं, तो मैम वो किसी भी इश्यू को अपने प्रोटेस्ट का मुद्दा बना लेती हैं, और उससे जो न्यू एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं पीयू में, उन पे काफ़ी असर देखने को मिलता है। तो मैम आपका क्या टेक है इस पे कि इससे यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब होता है कि नहीं? क्योंकि जैसे हम घर में देखते हैं, तो एक जो बच्चा है वो अगर घर में लड़ाई करता है, तो मैम जो घर का मुखिया है वो परेशान होता है कि पड़ोस में आवाज़ ना जाए वगैरह कुछ। तो मैम इस घर के मुखिया तो आप हैं, तो आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? ये तो मैं स्टूडेंट लीडर्स को फ्रॉम टाइम टू टाइम मैं उनसे कहती हूँ कि अगर कोई इशू है तो उन्हें चाहिए कि वो मेरे साथ आके डिस्कस करें, और हम एमिकेबली जो इश्यूज हैं उन्हें रिजॉल्व करें। कभी कभी इश्यूज ऐसे भी होते हैं कि वो इमीडिएटली रिजॉल्व नहीं हो सकते हैं। उन्हें रिजॉल्व करने के लिए कोई ना कोई, जैसे कोई पॉलिसी में चेंज करना है तो वो पॉलिसी चेंज करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए प्रॉपर रिकमेंडेशंस चाहिए कि जो न्यू पॉलिसी है वो क्या होगी, और फिर जो न्यू पॉलिसी है उसका अप्रूवल का हमारा जो चैनल है वो भी काफ़ी एग्जॉस्टिव है कि हमारे रेगुलेशंस कमेटी है, फिर सिंडिकेट है, सेनेट है, इन सब चैनल्स के थ्रू ही जो न्यू पॉलिसी है वो अप्रूव होती है, तो उन चीज़ों में टाइम लगता है। तो बच्चों को भी थोड़ा पेशेंस रखनी चाहिए कि अगर उन्होंने कुछ डिमांड की है और उनकी डिमांड ऐसी है कि उससे हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो ही चेंज करनी पड़ेंगी, तो वो काम 1 या 2 दिन में नहीं हो सकता। तो ऐसे धरने पे बैठने का, तो उससे कुछ नो इट टेक्स देम नोवेयर एंड इट टेक्स अस नोवेयर। सिर्फ यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन ही खराब होती है, और ये तो बच्चों को समझने की ज़रूरत है। और मैं टाइम एंड अगेन अपने जो ऑफिसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबसे यही कहती हूँ कि ठीक है, डेमोक्रेसी है, और वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर हम स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट ये जो प्रोटेस्ट है ये एक टोकन प्रोटेस्ट होना चाहिए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए जब वो आए, और एक टोकन प्रोटेस्ट हो कि ये हमारे इश्यूज हैं। पर वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर तंबू लगा के वहीं बैठ जाना, रात को भी वहीं रहना, और अथॉरिटी से ये एक्सपेक्ट करना कि उन्हें कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा और खाना भी यहीं खाना, कपड़े भी यहीं सुखाने, मतलब वो अपने यूनिवर्सिटी को खुद ही डाउनग्रेड कर रहे हैं। क्योंकि वाइस चांसलर ऑफिस तो फेस ऑफ यूनिवर्सिटी है, यहाँ नेशनल इंटरनेशनल डेलीगेशंस आते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और डीन्स आते हैं यहाँ जब एमओयू साइन होते हैं या मीटिंग्स के लिए। तो इट गिव्स अ बैड इम्प्रेशन अबाउट द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी की परसेप्शन ख़राब होती है। और जो पंजाब यूनिवर्सिटी है ये उनकी अपनी यूनिवर्सिटी है, एंड उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक श्योर कि उनकी यूनिवर्सिटी की जो परसेप्शन है वो बढ़िया रहे, ताकि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बढ़िया हो, तो उन्हीं के लिए हेल्पफुल होगा ये। मैम तो G20 की मीट जो थी वो यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी सक्सेसफुल रही है। तो मैम ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं यूनिवर्सिटी में?
यूनिवर्सिटी में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लेते ही रहते हैं, और एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो G20 के फंक्शंस हुए, बट इसके अलावा हमारे रेगुलरली ये कल्चरल एक्टिविटीज़ और डिबेट्स और कॉम्पिटिशन्स और जैसे बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाना, इंडक्शन प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये सब तो रेगुलरली चलते रहते हैं और इस साल भी चलेंगे। मैम लास्टली मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या आपके मन में हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है? यही मैसेज है कि जो स्टूडेंट्स हैं, ये उनका जो स्टूडेंट लाइफ है, ये हमारी लाइफ का सबसे अच्छा पीरियड होता है, केयर फ्री पीरियड होता है, जब फाइनेंशियली जो है हमारी सपोर्ट हमारे पेरेंट्स करते हैं और हमारे ऊपर कोई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। बट एट द सेम टाइम ये एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है, क्योंकि ये नॉलेज एक्विजिशन का फेज़ है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का फेज़ है, अपने वैल्यू सिस्टम्स को इवॉल्व करने का फेज़ है, ताकि जब हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए तो वी आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एंड so that your parents are proud of you, your teachers are proud of you, and you are proud of yourself. श्योरली मैम। मैम थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए स्पेयर करने के लिए। पीयू पल्स के साथ जुड़े रहिए ऐसे ही और इंटरव्यूज़ के लिए। मैं हूँ आपके एंकर अंजलि फ्रॉम पीयू पल्स। थैंक यू।